नमस्कार। 33 जिला 33 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाली की ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ के सरपंच गुलाब सिंह और दलाल महेंद्र सिंह को 80,000 की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने इस कार्रवाई को ब्यावर में अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि सरपंच ने उक्त राशि गाँव में एक कब्जाशुदा भूमि पर मकान निर्माण कार्य के रूप से चलने वाले एवज के रूप में ली थी। सरपंच की ओर से पहले 1.5 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन सौदा 1,35,000 रुपए में तय हुआ और शनिवार को पहली किस्त के रूप में 80,000 रुपए की राशि लेते हुए सरपंच गुलाब सिंह के दलाल महेंद्र सिंह और सोनू सिंह को अस्पताल रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली किस्त के रूप में 80,000 रुपए उनके दलाल महेंद्र को देना उन्होंने बताया था। महेंद्र की हमने आज सुबह से महेंद्र को इस समय पूछा गया तो महेंद्र ने आज 80,000 रुपये ले लिए। उसके हालांकि पेट के अंदर फ्रैक्चर है तो इसलिए वो मोटरसाइकिल चला नहीं पा रहा था। इसके कारण उसके साथ सोनू नाम का कोई एक और आदमी साथ में आया था। सोनू द्वारा वो पैसे लेना दिए गए और पैसे मौके से बरामद हो गए। इधर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पुलिस की पिटाई के एक एकड़ा निवासी अधेड़ राम भजन मीणा की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों के अनुसार राम भजन और उसके भाई में 2 दिन से जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा चल रहा था। दोनों भाइयों के बीच इन 2 दिनों में 2-3 मर्तबा मारपीट हो गई, जिसे लेकर मृतक के भाई द्वारा चौथ का बरवाड़ा थाने में शिकायत भी दी गई। शिकायत पर चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस एकड़ा गाँव पहुंची और राम भजन को उठाकर लाई। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी घर से ही राम भजन को मारपीट करते हुए ले गए और थाने में जाकर भी पुलिसकर्मियों ने राम भजन के साथ मारपीट की। जमीनी विवाद को लेकर राम भजन के भाई और पुलिसकर्मियों द्वारा राम भजन के साथ की गई मारपीट के कारण राम भजन पूरी तरह से घायल हो गया। राम भजन के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस के राम भजन को चौथ का बरवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिसकर्मी राम भजन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया। जयपुर ले जाते वक्त राम भजन की रास्ते में ही मौत हो गई। तो कमरा में से निकाल के ले गए और बाहर पटक दिया और इसके हाथ भी मरवाया, इसका भाई के वाले। और फिर उसने पुलिस वाले ने 2-5 देखे और उसको थाना में ले गए। सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़ा थाने के अंदर पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत फिर से ये दर्शाती है कि पुलिस सोई हुई है, सरकार अंधी बहरी है और लगातार पुलिस के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक व्यक्ति को थाने के अंदर कस्टडी में मार दिया जाता है, कहीं सांसद को पीटा जाता है, जयपुर के अंदर एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार होता है। इधर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले की जांच रिपोर्ट पेश की गई है। पिछले दिनों नर्सिंग कर्मियों द्वारा फर्जी मरीज भर्ती कर इंजेक्शन आवंटित कर ब्लैक में बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एमडीएम अस्पताल अधीक्षक एमके आसेरी ने जांच के आदेश दिए थे। मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच की, जिसमें नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट समेत कुल 13 कर्मचारियों को संभावित दोषी पाया गया है। करीब 230 इंजेक्शन की हेराफेरी पाई गई। एमडीएम अस्पताल के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीके खत्री ने बताया है कि रिपोर्ट अस्पताल के अधीक्षक को दे दी गई है। अब आगे की कार्रवाई सुपरिटेंडेंट ही करेंगे। हालांकि इस मामले में खत्री मीडिया के कई सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। हमारे अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष श्री अरविंद जैन साहब ने रिपोर्ट तैयार की है और उसमें कुछ लोग दोषी लग रहे हैं, सस्पेक्टेड है, अभी क्लियर होना तो बाकी है। वहीं राजसमंद में आरके जिला चिकित्सालय में विधायक और सभापति के साथ बीजेपी कांग्रेस में तू मैं देखने को मिली है। सांसद दिया कुमारी और कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की मौजूदगी में यहां हंगामा हुआ। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और कुंभलगढ़ विधायक और नगर परिषद सभापति अशोक टांक, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली, बाल कल्याण समिति सदस्य आमने सामने हो गए। जिला कलेक्टर ने समझाइश के प्रयास भी किए, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने। चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण का श्रेय लेने की बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हुए। राजसमंद विधायक ने ऑक्सीजन को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित पुरोहित से सवाल किया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में ही यह हंगामा देखने को मिला। इधर प्रदेश में एक बार फिर वैक्सीनेशन के कांग्रेसीकरण के आरोप लगे हैं। दरअसल राजधानी के निर्माण नगर में शनिवार को दिशा स्कूल के 60 स्टाफ सदस्यों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि स्टाफ के वैक्सीनेशन के बाद सिर्फ सरकार के मंत्री, कांग्रेस के विधायक और पार्षद की पर्ची पर ही स्कूल कैंपस में दाखिल होने दिया जा रहा था। इस मामले की सूचना मिलते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वैक्सीनेशन की प्रभारी डॉक्टर सपना गुप्ता से स्लॉट की पूरी जानकारी मांगी।
स्थानीय लोगों ने भी वैक्सीनेशन में पक्षपात के आरोप लगाया और उसके बाद पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने खुद मौके पर खड़े रहकर व्यवस्था सुचारू करवाई और सभी आमजन के लिए वैक्सीनेशन खोला गया। वहीं प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने विरोध जताया है। दरअसल बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंद्रा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने महिला अपराधों में कमी के लिए विशेष प्रयास नहीं किए और प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात नहीं सुधरे तो महिला मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगा। वहीं राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि गृह मंत्री को विभाग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अगर पुलिस को सख्ती से निर्देश देंगे तो राजस्थान की पुलिस इस तरह की घटनाओं और अपराध को रोकने में सक्षम होगी। राजस्थान का कितना दुर्भाग्य है। देखिए, इन दिनों खबरों में बहुत दिनों से लोग कोविड की खबर देख रहे थे, लेकिन इन दिनों पिछले एक सप्ताह से अगर हम देखें पूरे राजस्थान में किस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। माने राजस्थान की एक सांसद सुरक्षित नहीं है, रात में उन पे हमला होता है। उसके बाद जाके अगर आप देखिए कि 2 रोटी के लिए कोई महिला, गर्भवती महिला जाती है तो उसके साथ उसके अस्मत से गैंग रेप होता है। ये राजस्थान है, क्या हो रहा है? आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की इकाइयों ने काली पट्टी डाल के विरोध प्रकट किया है। वहीं जयपुर के विराटनगर में नगरपालिका के वार्ड 20 में शुक्रवार को 3 महिलाओं पर हुए जानलेवा हमले की घटना में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ के नेतृत्व में ग्रामीण एकत्रित होकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने ग्रामीणों को थाना परिसर में घुसने से रोक दिया, जिस पर बीजेपी नेता धनखड़ और थाना प्रभारी रामअवतार मीणा में जमकर झड़प हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस थाने के सामने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया गया और उसके बाद ग्रामीणों को पुलिस थाना परिसर में घुसने दिया और ग्रामीण थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। एसडीएम राजवीर सिंह यादव, शाहपुरा सीओ सुरेंद्र कृष्णिया, शाहपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह पायल मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे बाद कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। धरने पर बैठे ग्रामीणों से समझाइश की गई, लेकिन बीजेपी के पूर्व महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने कहा कि कस्बे में ऐसी हृदय विदारक घटना हो गई, जिसके बावजूद पुलिस राजनीतिक दबाव में आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। इधर कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत झेल चुका राजस्थान अब ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। नगरीय विकास विभाग में प्रदेश के 86 नगर निकायों क्षेत्रों में 131 ऑक्सीजन प्लांट के कार्य आदेश जारी किए गए हैं। यहां पर प्लांट 2 महीने के भीतर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले दिनों प्रदेश के हर सरकारी चिकित्सालय को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया था। इसके बाद नगरीय विकास स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशों पर निकाय स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य शुरू किया गया है। वहीं बाड़मेर जिले के शिव उखंड ग्राम पंचायत के मोखबा कला सरपंच प्रहलाद राम जानी ने ग्राम वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। सरपंच की तरफ से आज ग्राम वासियों के स्वास्थ्य हित और कोरोना महामारी बचाव को ध्यान में रखते हुए अपने निजी आय से सभी सुविधाओं युक्त 10 लाख की लागत वाली एम्बुलेंस गाड़ी सुपुर्द की गई है। इससे कोरोना मरीजों को संबंधित सभी जांची और गंभीर रोगियों और गर्भवती महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस सुविधा का लाभ मिलेगा और इस समय से स्वास्थ्य संबंधित जांचें भी होंगी। ग्राम वासियों की ओर और क्षेत्रवासियों ने सरपंच की इस अनुकरणीय पहल का आभार व्यक्त कर खुशी जताई है और सभी अन्य जनप्रतिनिधियों से ऐसे ही उदाहरण पेश करने की आशा व्यक्त की है। मैंने पहले इलेक्शन लड़ा, उस टाइम ग्राम वासियों से वादा किया था कि गांव के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता है, ज़रूर उस पर मैंने महसूस किया कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है। लोग अगर गरीब आदमी है, कोई एक्सीडेंट है, डिलीवरी है, ऐसा केस के लिए गांव के लिए घोषणा की थी कि एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। कोरोना के बीच सरकार से लेकर सामाजिक संस्थाएं लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी है। पोखरण क्षेत्र में भी कोरोना की इस जंग के बीच पीरामल स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के साथ डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में कार्य कर रहा है। पीरामल स्वास्थ्य की राज्य स्तरीय टीम की ओर से समय समय पर महामारी में सुरक्षा कवच के रूप में विभिन्न उपकरण सहित कई मशीनरी बीसीएमओ कार्यालय में सौंपी गई है।
ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग का डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में काम कर रहा है, जिसमें अशोक पालीवाल जी यहाँ ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अभी कोविड में काफ़ी चिकित्सा विभाग में डोनेशन का कार्य किया, जैसे 3000 के करीब 90 मास्क दिए हैं। वहीं जयपुर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात कर 1 जून से बाजारों को सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन की अनुपालना के साथ शाम 5 बजे तक बाजार खोलने की छूट देने की मांग की है। कारोबारियों का कहना था कि पिछले लॉकडाउन और वर्तमान लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में व्यापारियों को राहत दी जाए। परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि वो सभी सुझाव पर कार्रवाई करने हेतु मुख्यमंत्री से बात कर राहत दिलवाने की कोशिश करेंगे। वहीं जयपुर के विद्याधर इलाके में घुमंतु अर्ध घुमंतु लोगों की झोपड़ियां तोड़ने के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मामले में इंसाफ की गुहार लगाई गई है। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे गोपाल केसावत ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत करवाया है। गोपाल केसावत ने पत्र में लिखा है कि एक और जहां राज्य सरकार गरीब लोगों के जीवन को बचाने के लिए कोरोना काल में कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रही है, दूसरी ओर सरकार का प्रशासनिक अमला निर्धन लोगों को बेघर कर रहा है। विद्याधर नगर की कच्ची बस्ती में पिछले 20 सालों से रह रहे घुमंतु और अर्धघुमंतु लोगों को जयपुर नगर निगम के दस्ते ने बेघर कर दिया। न केवल उनकी झोपड़ियों को तोड़ा गया बल्कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के हुई इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आपत्ति की कोई एक्शन नहीं हुआ है। पत्र में गोपाल केसावत ने सोनिया गांधी को पीड़ित लोगों का पुनर्वास करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। अलवर में त्रिस्तरीय रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर नगर परिषद की एसीटी टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर दुकानों को सील किया है। टीम ने करीब 6 दुकानों को सील करते हुए करीब 14,800 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। एसीटी की टीम प्रभारी और नगर परिषद एएन दिनेश कुमार ने बताया है कि टीम को सूचना मिली थी कि शहर में अलग अलग जगह पर कुछ दुकानदार दुकान खोलकर ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं। इस सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और दुकानों की वीडियोग्राफी भी की गई और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुबह से ही हमारी टीम ने 6 दुकानें सील कर दी। इसमें से 2 रामानंद मार्केट में है, भारत ऑटो पार्ट्स वाली है, एक दुकान खान गद्दे वाला के है अलकापुरी में, एक दुकान शुभम ऑटो पार्ट्स की अलकापुरी में है और 2 दुकान डॉक्टर देवयानी के सामने किराना स्टोर की है हरिराम गुप्ता। दरअसल सांसद मनोज राजौरिया ने धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड पर सीएससी का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने कोविड वार्ड में एसी नहीं चलने और शौचालय में पानी नहीं आने पर नाराजगी जताई है और सीएससी प्रभारी को जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। सांसद मनोज राजौरिया ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीएम और सारे चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठ के इसमें किस तरीके से और चिकित्सा सुविधाओं को सुधार किया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जिला स्तर पर एक पूरा फैसला करेंगे कि प्रत्येक सीएससी को हम कैसे मजबूत करें। कोटा के सांगोद में तेज अंधड़ के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। तेज हवा से कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे तो कई जगह मकान और दुकानों के टीन शेड उड़ गए। कई कच्चे पक्के मकानों की छतों पर लगे टीन शेड भी तेज हवा से उड़कर दूर जा गिरे। मूसलाधार बारिश से कई मकानों और दुकानों में पानी भर आया। वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 दिन से चल रहे नौतपा की तपिश से आज दौसा के लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। जिले के कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के साथ आई तेज अंधड़ ने दर्जनों पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ दिए, जिसके चलते बांदीकुई समेत कई जगह ग्रामीण इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। इधर लगातार दूसरे दिन भी आज सीकर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा, जहां शहर में दोपहर को हुई बूंदाबांदी के बाद करीब शाम 5 बजे तक तेज बारिश का दौर रहा। वहीं लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से भी आमजन को राहत मिली है।
वहीं सीकर के ही नीमका थाना में आज अचानक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। नीमका थाना समेत आसपास के क्षेत्र में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली। कई दिन से गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। आज हुई बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है और दूसरी ओर बारिश से शहर की सड़कें लबालब हो गई और कई निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकता को लेकर जारी की गई अधिसूचना का स्वागत किया है। पूनिया ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना से अब पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्मावलंबियों की भारतीय नागरिकता को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है। भारत पाक बॉर्डर पर जैसलमेर में बसे पाक विस्थापितों की हालत बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान में हो रही जातियों से परेशान होकर अपने देश भारत आए इन लोगों के साथ यहां भी बेगारों जैसा बर्ताव हो रहा है। यहां मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, शिक्षा के साथ जीवन जीने के लिए लगने वाली कोरोना वैक्सीन से भी इन्हें अछूता रखा जा रहा है। भारत में अपना घर बसाने का सपना लेकर हिंदुस्तान में बसने वाले पाक हिंदू शरणार्थियों को यहां रहने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में अनुमति तो मिल रही है, लेकिन उनको वो मान सम्मान अभी तक नहीं मिला जिसके लिए वो वापस अपने मुल्क आए थे। वहीं कोरोना के चलते जहां मानवता का पाठ जोरों पर पढ़ाया जा रहा है, वहीं इन शरणार्थियों को नागरिकता के अभाव में आधार कार्ड न होने के कारण शिक्षा, बिजली, राशन के साथ साथ कोरोना वैक्सीन तक से भी अछूता रखा जा रहा है। बिना आधार कार्ड इन्हें वैक्सीन तक नहीं लगाई जा रही है। चाहे वो मरे या फिर जिए, इससे कोई फर्क किसी को पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बात करें नागरिकता की तो अभी तक सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्हें भारत की नागरिकता भी नसीब नहीं हुई है। बाद में हमको मतलब पाक विस्थापित का दर्जा मिलता है, शरणार्थी का दर्जा मिलता है, लेकिन जो शरणार्थी के दर्जे को लेकर के जो हमें मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए वो अभी तक हमको मिलते नहीं हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि जितने भी शरणार्थी यहाँ पे आए हुए हैं उनको नागरिकता दी जाए। वहाँ से भी दुख से यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो अभी भी वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, ना कि हिंदुस्तानी कहलाते हैं। कोरोना काल जैसे संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग बेहद जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक मंजुला जैन प्रेरणा से मंडल के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आर्थिक विषमता से जूझ रहे अपने साथी रेलवे कामगारों की मदद की। कुछ कर्मचारियों ने निर्धारित सहयोग राशि से बढ़ चढ़कर आर्थिक मदद की है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के विभिन्न स्टेशन पर पिछले 10 दिन में लगभग 600 कामगारों को, जिनमें कुली, कैटरिंग वेंडर, पार्सल पोर्टर, पे एंड यूज और पार्किंग कर्मचारी, सफाई कर्मी इत्यादि शामिल हैं, उन्हें राशन सामग्री के किट का वितरण किया गया। साथ ही राशन सामग्रियों में प्रत्येक कर्मी को एक माह के लिए आटा, चावल, दाल, खाने का तेल, चीनी, नमक, आलू और मिर्च, धनिया, ये सब तमाम चीजें बांटी गई हैं। हर गरीब के सर पर छत हो, ये सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निजी बिल्डर्स भी इस पहल में एक कदम आगे बढ़े हैं। अब देश प्रदेश में गरीब के सर पर भी छत होगी और इसी पहल पर भारत आवास योजना लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जोधपुर से 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK आवास योजना की शुरुआत की गई है। भारत आवास योजना में आज कोरोना वॉरियर्स द्वारा लकी ड्रॉ निकाला गया। इस लकी ड्रॉ में 210 लोगों के लिए आवास के लिए ड्रॉ खोला गया है। भारत आवास योजना में शुरुआती कीमत 2,51,000 रुपए रखी गई है। जोधपुर की प्रमुख लोकेशन पर स्थित भारत आवास योजना का शुभारंभ किया गया। अब हर गरीब व्यक्ति भी 2,51,000 की कीमत में 1 BHK का फ्लैट खरीद सकेगा, जबकि 2 BHK 3,51,000, 3 BHK 7,51,000 रुपए में रखा गया है। भारत आवास योजना राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलाई जाएगी, जिससे देश के हर नागरिक के सिर पर छत होगी। देश का कोई भी व्यक्ति खुली छत के नीचे नहीं सोएगा। इसी पहल का जोधपुर में भारत आवास योजना का लकी ड्रॉ जयपुर में खोला गया। इतनी कम कीमत में लोगों को फ्लैट का मिलना लोगों की खुशियों को पंख लगा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है।
भारत आवास योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना इस कॉन्सेप्ट पर है कि मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सकता है, कम संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो और उसका असर उसकी कीमत पर हो और उस कीमत का लाभ उपभोक्ता को मिले। भारत आवास योजना के चेयरमैन वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि जहां लोग कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कम कीमत में घर दिलाने के लिए भारत आवास योजना शुरू की गई। राजस्थान के 12 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। जोधपुर के बाद अब जयपुर, कोटा समेत अन्य जिलों में भारत आवास योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद देश में हर राज्य में भारत आवास योजना का शुभारंभ होगा। राजस्थान के बाद गुजरात में इस योजना का शुभारंभ करने की योजना बनाई जा रही है। इसके बाद देश में अन्य राज्यों में भी इस योजना को लाया जाएगा। आम जन तक घर देने की, इसके अंदर हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में एक हमारा संकल्प बनाया कि हम कम से कम दर के अंदर लोगों को घर कैसे दे सकते हैं, और उसके तहत हमने काम किया। इस परियोजना के तहत हम सबसे कम लागत में लोगों को घर प्रोवाइड कराएंगे। यही हमारा एक सपना है और इसी पे हम काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, और इसको हम पूरे देश भर के अंदर ले जाएंगे। भारत आवास योजना का शुभारंभ कोरोना वॉरियर्स से लकी ड्रॉ निकलवा कर किया गया। सफाई कर्मी चौथी देवी, जो कि कोरोना संक्रमण के दौरान सफाई कार्य कर बीमारियों को दूर कर रही हैं। वहीं रोहित कुमार बेजुबान जानवरों के लिए कोरोना काल में खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस लकी ड्रॉ के लिए कोरोना वॉरियर्स ने भारत आवास योजना का धन्यवाद जताया। सबसे पहले तो मैं भारत आवास योजना एवं उसके संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है, और साथ ही में कंपनी के चेयरमैन श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बुलाया, जो ये मौका दिया मेरे को बुलाने का, तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कोरोना काल में भारत आवास योजना लोगों को सिर पर छत का जरिया बन रही है। हर वर्ग इसकी तारीफ कर रहा है। लोगों में उत्साह इसलिए भी है कि योजना भविष्य में देश भर के लोगों को फायदा पहुंचाएगी। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। चलिए 33 जिला 33 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।